जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज का हमारा विषय है कि क्या वेद प्रामाणिक है। सैम स्टेलोन ने, आप जानते होंगे उसे, लगभग 3-4 लाइव की है इस बात पर कि आर वेदास इवन 1% ऑथेंटिक, या वेद 1% भी ऑथेंटिक है। अब इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे इन लोगों पे ही, सैम स्टेलोन, इलाइना अली और भी जो इस्लामिस्ट चैनल्स हैं उन पर। मैंने बताया था कि कैसे सनातन धर्म रियलिटी में एक्सपोज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म वन बुक, वन बिलीफ, वन आइडियोलॉजी पे आधारित ही नहीं है। इसमें अलग अलग दर्शन है, अलग अलग सब ट्रेडिशंस है, अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग आगम है। तो इसलिए सनातन धर्म को एक्सपोज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपोज वही हो सकता है जो एक मान्यता, एक किताब, एक आइडियोलॉजी पे आधारित हो। मैंने ये सब आपको समझाया था। फिर उसके बाद कैसे मूर्ति पूजा जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझाया था। उसके पीछे पूरा साइंस बताया था कि कैसे मूर्ति पूजा गलत नहीं है, वो सही है। और कैसे अगर ये लोग भी अपने अल्लाह को जो मानते हैं कि अल्लाह ऑल नोअर है, तो ऑल नोअर अगर वो है तो फिर उसे मूर्ति पूजा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे कम से कम ये तो पता चलता ही होगा कि उस इंसान का भाव क्या है। अगर वो ऑल नोअर है तो उसे इंसान के अंदर का भाव पता होगा, तो वो फिर उसका बुरा कैसे करेगा, बुरा कैसे कर सकता है। तो ये सब बहुत सारे मैंने लॉजिकल पॉइंट्स रखे हैं जिसका खंडन ये लोग कभी नहीं कर सकते। कोई भी मूर्ति पूजा का विरोधी इस बात का खंडन नहीं कर पाएगा, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सब पॉइंट्स आपको बताए थे। तो वो दोनों वीडियोस अच्छे से देखिए, तो आपको आइडिया लगेगा। आप इन लोगों से कृपया गुमराह मत होइए। ये लोग बस आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि रियल हिंदुइज्म क्या है। लोगों को बस लगता है कि कहानियां ही हिंदुइज्म है या कहानियां ही सनातन धर्म है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग कहानियों को भी मिस इंटरप्रेट करके सनातन धर्म के प्रति विरोध की भावना जागृत कर रहे हैं। जो सनातनी है उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर। तो इसीलिए इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शनों में बार बार कहा गया है कि अज्ञानता ही समस्त प्रकार की दुविधाओं का मूल है। जितने भी दुख है उनका कारण भी अज्ञानता है, अविद्या है। जितनी भी आपदाएं हैं, सफरिंग्स है, उन सबका कारण अज्ञानता ही है। अविद्या ही प्रत्येक दुख बंधन का कारण है। वो ऐसे ही नहीं कहा गया, बहुत सोच समझ के कहा गया है। तो इसलिए हमें स्वयं को ज्ञानी बनाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके लिए हमें हमारे जो दर्शन है वो समझने पड़ेंगे, वो जानने पड़ेंगे, ग्रंथों को समझना पड़ेगा। अब इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया, मतलब पूरे लाइव स्ट्रीम में, 2-3 लाइव स्ट्रीम जो की, बार बार यही बोल रहे थे भाई कि वेदों को प्रामाणिक सिद्ध करो, आर वेदास इवन 1% ऑथेंटिक। बहुत सारे वहां पर लोग गए उस लाइव में, लेकिन कोई भी ढंग से आंसर नहीं दे पा रहा था। कुछ आर्य समाजी भी गए, लेकिन हमेशा की तरह आर्य समाजी नाक कटा के आ गए, हमेशा की तरह, क्योंकि वो रियलिटी में रियल वैदिक ज्ञान से बहुत दूर है। उनके लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर ही हमें पूरे विश्व का ज्ञान हो गया है। तो इसीलिए जब रियल परीक्षा की घड़ी आती है तब वो लोग हमेशा हार के आ जाते हैं। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा, लेकिन आपको महत्वता बता रहा हूं कि क्यों जो रियल ऑथेंटिक ट्रेडिशन है उसमें ही शिक्षा लेना ज़रूरी है। ये जो भी आजकल के सब सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं हैं, या अभी अभी के नए नए बने हुए कल्ट है, उनसे सीखने के बजाय हमें क्यों ऑथेंटिक ट्रेडिशंस के पास जाकर ही सीखना चाहिए। शायद अगर यही लोग जो सैम स्टेलोन के स्ट्रीम में गए थे, अगर उन लोगों ने ट्रेडिशनली शिक्षा ली होती तो शायद वो आराम से सैम स्टेलोन को हरा देते। लेकिन कोई आर्य समाजी था, कोई इस्कोनाइट था, कोई ये था, कोई वो था, बस वो लोग नाक कटा के आ गए। तो यही होता है। इसीलिए ज्ञानी बनना तो जरूरी है ही, लेकिन ज्ञान भी सही जगह से हो तो वो सही रहता है। सही जगह से हमें ज्ञान लेना है, खोजी बनना है, खोजी बनना है, सीकर बनना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पूरी लाइव स्ट्रीम में इन्होंने यही सब बकवास की कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ वेदों की। मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा पुरानी तो पाई नहीं गई, और यूनेस्को ने जितनी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बताई है
उसमें तो कुछ वर्सेस ही मिलते हैं। तो उस कुछ वर्सेस के ही आधार पर हम कैसे मान ले कि सारे के सारे वैदिक वर्सेस ऑथेंटिक है और सारे के सारे वेद सदा से थे? तो ये सब कुतर्क ये कर रहे थे। तो अब इसका आंसर ये है कि पहली बात कि हम लोग ओरल ट्रेडिशंस में मानते हैं कि पहले के टाइम पे ओरली जो गुरु होते थे वो गुरुकुल में अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। वो उन वैदिक नॉलेज को, वर्सेस को लिखते नहीं थे, तो इसलिए इतने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट पाए नहीं जा रहे। ये पहला कारण है। अब दूसरी बात ये कि इनका कहना था कि भाई आप लोग तो बोलते हो कि वेदास आर इटर्नल, कि वेद सनातन है, वो सदा से थे और सदा रहेंगे। तो उनको ये बात इलॉजिकल लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किताब है या कोई ज्ञान का विषय है वो हमेशा से हो। ये क्या बात हुई? मतलब जब से सृष्टि है तब से वेद है, ऐसा वो कुतर्क कर रहे थे। क्योंकि वो ऐसा समझ रहे थे ना कि वैदिक नॉलेज जो होगा वो हमारे ही कुरान बाइबल जैसा होगा, कि किसी ने लिखा होगा, किसी ने बाद में आके दिया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए उनकी बुद्धि ये बात समझ नहीं पा रही थी कि कोई चीज़, कोई रियलिटी, कोई ज्ञान ऐसा कैसा हो सकता है कि जो सनातन है, जो सदा से है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बार बार ये कुतर्क कर रहे थे। अब इसका आंसर इतना सिंपल है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीम में गए थे वो दे नहीं पाए इसका आंसर सही से। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान अनंत होता है। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, इसलिए वेद अनंत है, क्योंकि वेद ज्ञान है। ज्ञान को ही वेद कहते हैं। अब वो ज्ञान 3 प्रकार का है, इसलिए वेदों में 3 भाग है: कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड यानी यज्ञ रिलेटेड, कि यज्ञ कैसा करना चाहिए, कैसे नहीं, विधि निषेध, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर उपासना कांड में उपासना किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे करनी चाहिए। और ज्ञान कांड यानी हम जानते हैं वेदांत, उपनिषद, जिसमें ज्ञान है कि हमारी रियलिटी क्या है, इस विश्व की रियलिटी क्या है, वो परम तत्व की रियलिटी क्या है। उस परम तत्व के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है वो वेदांत या उपनिषदों में दिया जाता है। वो वेदों का ज्ञान कांड या ज्ञान खंड है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये ज्ञान 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार के ज्ञानों में ही फिर और भी अंदर अलग अलग तरीकों से विभक्त किए गए हैं, बहुत सारी चीजें निकली है। लेकिन अभी फिलहाल हम बस ये समझेंगे कि हम वेदों को इटर्नल इसलिए मानते हैं कि वो सदा से थे, वो किसी व्यक्ति एक विशेष ने दिए नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष ने उसे बार बार समझाया है या लिख दिया है, लेकिन जो उसने लिखा वो ऐसा नहीं है वो कुछ नया लिख दिया हो। वो जो ज्ञान सदा से था रियलिटी के रूप में, उसे ही वर्णित किया। और आप अच्छे से समझो कि हमारे जो ऋषि हैं, जिन्होंने ये जो वेद है उनके बारे में फैलाया, तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अल्लाह या जीसस की तरह कोई आके गया, या मोहम्मद की तरह कोई आके गया, या और भी एक्सेट्रा। वेद यानी ज्ञान, ज्ञान जो कि अनंत है, जो सदा से था। अब आप बोलोगे कि सदा से कैसे? क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसके साथ साथ उसका ज्ञान होता ही है। तो अगर ये विश्व है तो इस विश्व के बारे में ज्ञान भी होगा कि ये विश्व कैसा है, कैसा नहीं, इस विश्व में क्या है क्या नहीं, ये विश्व कैसे हुआ, इस विश्व की रियलिटी क्या है, एक्सेट्रा। कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उस चीज का ज्ञान हमेशा उसके साथ एग्जिस्ट करता ही है। आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल से। तो अगर ये विश्व है तो उसका ज्ञान भी होगा। अब हमारे ऋषियों ने अपनी निर्विकल्प समाधि में, जब उन्होंने इच्छा की कि हमें सृष्टि के रहस्यों को जानना है, तो वो अपने अंदर झांकते थे, मेडिटेट करते थे, धीरे धीरे वन पॉइंटेडनेस को डेवलप करते थे, धीरे धीरे अपनी लेयर्स को जानते थे और उन लेयर्स को ओवरकम करते थे, लेयर्स से परे जाते थे। यानी धीरे धीरे अन्नमय कोश, उससे परे जाकर प्राणमय कोश,
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, धीरे धीरे इन कोशों को जानना, धीरे धीरे इंद्रियों को जानना, मन को जानना, बुद्धि को जानना, फिर इनसे परे अहंकार को जानना, इनसे भी परे जो कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो कि फैला हुआ है, जिसे महत तत्व कहते हैं, उसे जानना। तो जब कोई ऋषि मेडिटेट कर करके अपनी लेयर्स से परे जाकर अपनी अवेयरनेस को, अपने चित्त को शुद्ध करते 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 जब महत तत्व तक ले आता है, कॉस्मिक माइंड तक ले आता है, तो महत तत्व या कॉस्मिक माइंड जो कि पूरे विश्व का मन है, जैसे हमारे शरीर का एक मन है, हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है उसको मन जानता है और मन के ही कंट्रोल से ये शरीर चलता है, वैसे ही इस पूरे विश्व का एक मन है जिसे कलेक्टिव माइंड भी कहते हैं, उसे ही हमारे यहां महत तत्व, हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब जब योगी या ऋषि महत तत्व के साथ अपनी एक रूपता हासिल कर लेते थे, यानी पूर्ण रूप से समाधि की अवस्था में एक हो जाते थे महत तत्व के साथ, तो जिस किसी का भी ज्ञान उन्हें चाहिए होता था, उन्हें तुरंत वो ज्ञान मिल जाता था, इंट्यूशन के रूप में, या पूरा उनके माइंड में, वो मन में वो पूरा ज्ञान प्रकाशित हो जाता था, और वो प्रकाशित हुआ ज्ञान ही वो अपने शिष्यों को बताते थे या लिख देते थे। तो अब आप देखो, अच्छे से देखो कि क्या ये ज्ञान जो है वो ऋषि ने बनाया है? नहीं। क्या वो ज्ञान ऋषि के पहले नहीं था? बिल्कुल था। तो क्या हुआ है यहां पर? जो ज्ञान पहले से मौजूद था, जो कॉस्मिक माइंड में सब कुछ जो स्टोर है, महत तत्व में, वैश्विक मन में, कलेक्टिव माइंड में, उसी के साथ योगी ने समाधि अवस्था में एक रूपता हासिल की, और फिर जो भी उन्हें जानना था वो उन्हें कॉस्मिक माइंड के सहारे सब पता चल गया, और फिर वही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, या कह सकते हैं आगे जाके फिर जब ओरल ट्रेडिशन से हम राइटिंग ट्रेडिशन पे आ गए तो वही ज्ञान जो है वो लिख दिया गया। तो इसलिए हम वेदों को इटर्नल मानते हैं। डियर सैम स्टेलॉन, तुम्हें ये बात नहीं समझ आ सकती ना, क्योंकि तुम्हारा रिलीजन ही चाइल्डिशनेस पे है, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी जब तुम्हें इतना नहीं पता चला कि वेद को वेद ही क्यों कहते हैं, वेद को वेद ही क्यों कहते हैं, वेद मतलब उसको वेद नाम ही क्यों दिया। जब तुम्हें इतना ही नहीं पता चला, तुम्हें अगर सिर्फ मतलब तुमने सिर्फ अगर वेद का अर्थ समझ लिया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वो सनातन है। वेद जो है वो सनातन है, सदा से है, सदा रहेंगे, क्योंकि विश्व के साथ साथ ही विश्व के रूप मतलब विश्व के बारे में ज्ञान भी मौजूद था और मौजूद है। अगर परमात्मा है तो परमात्मा का ज्ञान भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान भी, हमारे रिलेटेड सारी बातें भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि वेद जो है वो सदा से थे, क्योंकि जो ये वेदों के मंत्र है, सारे मंत्र तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मंत्र भी है जो शायद समाधि अवस्था में नहीं, लेकिन ऋषियों ने ही बनाए हैं उनकी तंत्र शक्ति से, या उनकी योग शक्ति से, या उनकी संकल्प शक्ति से, क्योंकि ये करना भी संभव है, ये करना भी संभव है। लेकिन जो मूल वेद है, जो मूल वेद माने जाते हैं, वो ज्ञान सदा से था, उसको बस ऋषियों ने अपने आप को कॉस्मिक माइंड या महत तत्व के साथ जोड़कर अपने समाधि अवस्था में जो भी उन्हें जानना था, जिस रिलेटेड उन्हें जानना था, चाहे वो आयुर्वेद रिलेटेड हो, चाहे परमात्मा रिलेटेड हो, चाहे सृष्टि के रिलेटेड हो, चाहे पशु पक्षियों के रिलेटेड हो, और वो विषय कुछ भी हो सकता है। अगर विषय एग्जिस्ट करते हैं तो उन विषयों का ज्ञान भी एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली करता है। समझो इस बात को, इस पॉइंट को समझो कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उस चीज के रिलेटेड जो नॉलेज है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस बात को आप समझ गए ना, ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है जो बहुत इंपॉसिबल है समझनी, ये लॉजिकल बात है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उस चीज के साथ साथ उस चीज के रिलेटेड जो नॉलेज है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर परम तत्व एग्जिस्ट कर रहा था सदा से, तो परम तत्व के रिलेटेड जो ज्ञान है वो भी
सदा से एग्जिस्ट कर रहा था। है ना, लॉजिकल है, इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं है, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा, ये लॉजिकल बात है, लेकिन बस आपको पता नहीं है, आपने कभी सोचा नहीं, बस इतना सा फर्क है। लेकिन ये बात लॉजिकल है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उस चीज के विषय में उस चीज का नॉलेज भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, करता है, करता था। तो अगर परम तत्व को हम बोलते हैं कि परम तत्व सदा से था, सदा रहेगा, तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हम यही बोल रहे हैं कि परमात्मा और उसके रिलेटेड ज्ञान, परमात्मा विषयक ज्ञान सदा से एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा था, करेगा। बस इतनी सी लॉजिकल बात आप अपने मन में बिठा लो। तो अब बोलो, अब वेद हो गए ना इटर्नल, वेद सनातन हो गए, अपने आप हो गए, क्योंकि जितने भी ऋषि हुए जिन्होंने ये सब वेदों के ज्ञान को प्रकाशित किया, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने चलो कुछ नया बना दो, कुछ भी लिख दो एक्सेट्रा। समाधि की अवस्था में अपने आप को देखो, कॉस्मिक माइंड के साथ एक रूप करना एक तरह से विश्व के साथ ही खुद को एक रूप करना है, क्योंकि कॉस्मिक माइंड भी फैला हुआ है। जैसे माइंड को समझने से हम पूरे शरीर को समझ जाते हैं, माइंड को कंट्रोल करने के बाद हम पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही जिसने कॉस्मिक माइंड को समझ लिया वो पूरे विश्व को समझ लेता है, पूरे विश्व का ज्ञान हासिल कर सकता है। तो उस टाइम पे जो ऋषि होते थे, योगी होते थे, इवन तांत्रिक, वो अपने आप को कॉस्मिक माइंड, वैश्विक मन के साथ एक रूप करके जो भी उन्हें जानना होता था, जिस विषय में भी जानना होता था, वो जान लेते थे, उनके मन में वो सब प्रकाशित हो जाता था, क्योंकि वो पूरी अपनी अवेयरनेस उसके साथ एक रूप कर देते थे, वैश्विक मन के साथ एक रूप कर देते थे, इसलिए उन्हें वो सारा ज्ञान मिल जाता था। तो इसलिए सेंस टेलॉन हम वेदों को नित्य बोलते हैं, हम वेदों को अनंत बोलते हैं। अगर तुमने बस वेद का अर्थ समझ लिया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि हम वेदों को अनंत क्यों बोल रहे हैं। अब कई जगह पे लिखा है वेद जो है वो भगवान का श्वास है, कई जगह पे लिखा है नहीं नहीं वो तो सदा से था एक्सेट्रा। तो वो बस कहने का तरीका है कि वेद सदा से थे, लेकिन कभी कभी वो भगवान के श्वास के रूप में भी व्यक्त होते हैं। इसे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि श्वास यानी एक तरह से प्राण, प्राण के रूप में भी हम उसे वेदों को जान सकते हैं। अगर हम अपने आप को जो सर्वव्यापक प्राण तत्व है उसके साथ भी एक रूप कर दे तो हमें जो भी ज्ञान चाहिए होगा इस विश्व के रिलेटेड वो हमें मिल सकता है। तो इसलिए हम वेदों को अनंत और सनातन मानते हैं। अब वेदों के रिलेटेड जो अलग अलग सब भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड, वेदांत, अच्छा उनमें वेदांत को सर्वोच्च क्यों मानते हैं? हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई वेद यानी मतलब वेदांत यानी पिनेकल ऑफ ऑल वेदास, सर्वोच्च भाग, एंड ऑफ ऑल नॉलेज, वेदों का अंत ही वेदांत है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? अब कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो देखो, वेदों में हर तरह के लोगों के लिए बातें लिखी गई है। एक तरह से ऐसा समझो कि वेद जो है वो मार्केट है, मार्केट, ऐसा मार्केट कि जिसमें जिसको जो चाहिए सब मिल जाता है। आयुर्वेद रिलेटेड चीजें चाहिए वो भी मिल जाएगी, ये वनस्पतियों का ज्ञान चाहिए वो भी मिल जाएगा, अलग अलग जो नेचुरल एलिमेंट्स है, तत्व है, उनके रिलेटेड ज्ञान चाहिए वो भी मिल जाएगा, यज्ञों के रिलेटेड ज्ञान चाहिए वो भी मिल जाएगा, अलग अलग देवी देवताओं के रिलेटेड ज्ञान चाहिए वो भी मिल जाएगा। हर तरह के ज्ञान है वेदों में, क्योंकि वेद मार्केट है जिसमें सब मिल जाता है। लेकिन क्यों सिर्फ वेदांत को ही वेदों का अंत या ज्ञान का अंत माना जाता है? हालांकि वो अनंत है, लेकिन यहां पर अंत जो है वो अलग सेंस में लिया गया है कि वेदों का अंत, वेदांत, ये अलग सेंस में इसको अंत कहा गया है। वो सेंस ये है कि जो भी ज्ञान हम लेंगे किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सब अपने आप में, वो वस्तु क्या है? अनित्य है। वो वस्तु क्या है? अनित्य है। वो जीव जंतु या जो भी कुछ है वो अपने आप में अनित्य है। नित्य क्या है? आत्मा नित्य है। तो वेदांत में जो नित्य है, जो अक्षर है, जो अविनाशी है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इसलिए उपनिषदों में ये वाक्य आता है कि ब्रह्म क्या है? तो बोलते हैं ब्रह्म वो है जिसके अंदर ये सब कुछ है, जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब स्थित है और जिसमें सब समा जाएगा। ऐसी जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है, जो व्यापक है, वो ब्रह्म है। तो वो क्या है? वो ब्रह्म क्या है?
तो बोलते हैं कि वो दृष्टि का विषय नहीं, वो दृष्टा है। सबके अंदर जो दृष्टा है वो यही है, सबके अंदर जो श्रोता है वो यही है, सबके अंदर जो मनन करने वाला है वो यही है, सबके अंदर जो जानने वाला है वो यही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्नोपनिषद में कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने के बाद सब कुछ जान जाते हैं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तो बोलते हैं कि जिसने ब्रह्म को जान लिया वो सब कुछ जान जाता है, उसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर जानने वाले के रूप में है। समझ रहे हो? हम सबके अंदर अवेयरनेस है, और अवेयरनेस क्या है? क्या कर रहा है अवेयरनेस? अवेयरनेस जान रहा है। हम सबके अंदर जो बोध स्वरूप है वो जान रहा है। तो जिसने उस जानने वाले बोध स्वरूप आत्मा को जान लिया, उसने अपने आप सब कुछ जान लिया। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो एक ही जानने वाला है, वो एक ही दृष्टा, एक ही मनन करने वाला, एक ही श्रोता, एक ही विज्ञाता है। तो जिसने उस सर्वव्यापक चैतन्य को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि वो सर्वव्यापक चैतन्य सब कुछ व्याप्त करके स्थित है। तो अगर वो सब कुछ व्याप्त करके स्थित है तो उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो उसके अंदर ये जो भी कुछ हो रहा है उसको वो जान रहा है, क्योंकि वो सबको व्याप्त करके स्थित है। इसलिए परम तत्व को ऑल नोअर कहते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर जानने वाले के रूप में है, सबके अंदर। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जो है वो ऑल सीयर है, ऑल नोअर है, ऑल हियरर है। वो सब कुछ देख रहा है, सबको देखता है, सबको जानता है। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है, वो सबके अंदर बोध के रूप में है, सबके अंदर चैतन्य के रूप में है, कॉन्शियसनेस के रूप में है। तो सबके अंदर जो ये अवेयरनेस है वही तो सब कुछ जान रहा है। जो अवेयरनेस आपके शरीर के अंदर है वही मेरे शरीर के अंदर भी है। तो आपके अंदर भी वो एक अवेयरनेस ही सब कुछ जान रहा है, और मेरे अंदर भी वो एक अवेयरनेस जान रहा है। पशु पक्षियों के अंदर भी वो एक ही अवेयरनेस सब उनको जान रहा है, सब कुछ जान रहा है। और चलो, अब तो क्वांटम फिजिक्स ने भी मान लिया है, तो मैं ये बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी अवेयरनेस है, उनके अंदर भी अवेयरनेस है। बस वो वहां पर अवेयरनेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट होने के लिए मन चाहिए, अहंकार तत्व चाहिए। अहंकार तत्व के रूप में ही वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो जो हमें नॉन लिविंग थिंग दिखाई देते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अवेयरनेस नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। वो भी कॉन्शियसनेस है, वो भी अवेयरनेस है, लेकिन वहां पर अवेयरनेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बस इतना फर्क है। क्योंकि वहां पर मन नहीं है, अहंकार तत्व नहीं है। जहां जहां अहंकार तत्व होता है वहां वहां अवेयरनेस रिफ्लेक्ट होता है, और वहां वहां हमें लगता है कि ये देखो, ये लिविंग है, ये कॉन्शियस है। बट रियलिटी ये है कि चेतनस चेतना नाम, कि वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है। जो जड़ है वो भी चैतन्य की ही स्थिति है, और जो चेतन है वो भी चैतन्य की ही स्थिति है। हम ऐसा समझने लगते हैं जो जड़ है यानी ये चैतन्य नहीं है। गलत। जड़ जो है वो चैतन्य की ही जड़ अवस्था है, और जो चेतन है वो चैतन्य की ही चेतन अवस्था है। चैतन्य ने ही जड़ और चेतन को व्याप्त करके रखा है। जहां जहां चैतन्य रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वहां वहां जड़ पदार्थ है, जहां जहां चैतन्य रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां वहां चेतन है। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ रहे हो? इस बात को समझो। तो वेदांत को वेदांत क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेदांत को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, ब्रह्म को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म सब कुछ जान रहा है, ब्रह्म सब कुछ देख रहा है, भगवान सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं? वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो ब्रह्म या भगवान है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई अल्लाह या जीसस या वह की तरह कोई व्यक्ति नहीं है, वो अवेयरनेस है। लोग यही नहीं समझ पा रहे कि यहां पर जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व की धारणा है, वो व्यक्ति की है ही नहीं, वो चैतन्य की धारणा है, अवेयरनेस की धारणा है। क्योंकि जो सबके अंदर जो जान रहा है वो अल्टीमेटली कौन जान रहा है? अवेयरनेस ही तो जान रहा है। आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, आई एम अवेयर ऑफ माई माइंड, आई एम अवेयर ऑफ माई थॉट्स, बिकॉज आई एम अवेयरनेस। क्योंकि मैं अवेयरनेस हूं इसलिए मैं इन सब के प्रति अवेयर हूं, मुझे इन सब का बोध हो रहा है क्योंकि मैं बोध स्वरूप हूं। मुझे इन सब का ज्ञान हो रहा है क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं।
इस बात को अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे इन सब का बोध हो रहा है। ये सब कुछ कहते हैं ना, ये सब कुछ परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है, अगर वो ना हो तो ये सब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसको अवेयरनेस के साथ जोड़ो, चैतन्यता के साथ जोड़ो, कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ो कि अगर आप में अवेयरनेस ना हो तो क्या आपके लिए ये दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। अवेयरनेस के बिना ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। ओके, अवेयरनेस है तो हमें इस दुनिया का बोध हो रहा है, आंखें देख पा रही है, आंखों के सहारे हमें दृश्यों का बोध हो रहा है, कानों के सहारे हमें बोध हो रहा है, त्वचा के सहारे हमें बोध हो रहा है। किसके कारण? चैतन्य के कारण, चैतन्य की चैतन्यता के कारण, कॉन्शियस फैक्टर ऑफ द कॉन्शियसनेस के कारण। तो अच्छे से समझो कि हमारे यहां पे ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, वो चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। वो सर्वव्यापक चैतन्य को हम ब्रह्म कह रहे हैं, ऑल परवेसिव अवेयरनेस को हम ब्रह्म कह रहे हैं। अगर वो ऑल परवेसिव अवेयरनेस ना हो, कोई व्यक्ति हो, तो इट इज इम्पॉसिबल कि कोई व्यक्ति ऑल नोइंग हो, कि उसके सबके हृदय की बात पता है ऊपर बैठे बैठे। पॉसिबल नहीं है। सबके हृदय की बात एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति ऊपर बैठे हुए कैसे जान सकता है यार? इतने सारे जीव जंतु है, हाँ, इतने पशु पक्षी है, इतने मनुष्य है। अगर एक ही बार में सबका, अगर मान लो ऐसा कोई व्यक्ति भी ऊपर बैठा है कि भाई एक ही बार में उसको अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जो जीव है उनके हृदय की बात पता चल रही है, तो वो भाई वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। अगर वो ऊपर बैठा भी होगा तो वो पागल हो जाएगा। शायद अल्लाह पागल हो गया है आप लोगों का क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति, देखो मैं व्यक्ति वर्ड यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, कोई भी व्यक्ति ऑल नोइंग नहीं हो सकता जब तक वो ऑल परवेसिव ना हो, जब तक वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में ना हो। कोई भी व्यक्ति ऑल सीयर यानी सब कुछ देखने वाला नहीं हो सकता जब तक वो सबके अंदर व्याप्त होके देखने वाले के रूप में ना हो। समझ रहे हो? तो अगर हम बोलते हैं परम तत्व सब कुछ जानता है, परम तत्व सब कुछ देख रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? कि परम तत्व एक कॉन्शियसनेस की फील्ड है, एक अवेयरनेस की फील्ड है, जिस अवेयरनेस ने सब कुछ व्याप्त करके रखा है। जो अवेयरनेस ही सबकी रियलिटी है, सबका अधिष्ठान है। जो एक अवेयरनेस, जैसे ये आकाश व्याप्त है ना, सब कुछ आकाश के अंदर हो रहा है। आकाश यानी खाली जगह, खाली जगह के अंदर ही ये सारे नेम्स एंड फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही सर्वव्यापक चैतन्य के अंदर ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। इवन आकाश तत्व उस सर्वव्यापक चैतन्य के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सर्वव्यापक चैतन्य सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में स्थित है, सबके अंदर चैतन्य के रूप में स्थित है, आत्मा के रूप में, नोअर के रूप में स्थित है, जानने वाले के रूप में स्थित है। इसलिए बृहदारण्यक के उपनिषद का वो मंत्र जो है वो सर्वोच्च है, कि वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो दृष्टा है। वो सुनने का विषय नहीं है, वो श्रोता है। वो जानने का विषय नहीं, वो जानने वाला है। उससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा श्रोता नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा मनता नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा विज्ञाता नहीं है। अच्छे से समझो, इसलिए ये वेदांत है, इसीलिए ये वेदांत है। क्योंकि जिसने उस जानने वाले को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि वो परम तत्व सबके अंदर जानने वाले के रूप में स्थित है। जैसे आपके अंदर की जो अवेयरनेस है वो आपको जानती है, मेरे अंदर की अवेयरनेस है वो मुझे जानती है। पशु पक्षियों के अंदर जो अवेयरनेस है वो अपने आप को यानी अपने पशु पक्षियों को जानती है। इवन नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी जो अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस क्या है? परम तत्व क्या है? व्यापक। तो वो नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी है, तो वो उस नॉन लिविंग थिंग को भी जान रहा है। कौन? नॉन लिविंग थिंग के अंदर का अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो अब आप देखो, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्योंकि वो सबके अंदर है, वो एक नॉन ड्यूअल रियलिटी है, क्योंकि वो ऑल परवेसिव है, तो वो एक अकेला ही सबको जान रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर है, जानने वाले के रूप में, दृष्टा के रूप में, श्रोता के रूप में, विज्ञाता के रूप में, मनता के रूप में। समझ रहे हो? तो इसलिए कहा गया है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो ये जान लेता है ब्रह्म को जानकर, अहम ब्रह्मस्मि तक पहुंचकर, कि आई एम दैट ऑल परवेसिव अवेयरनेस, आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस इन विच एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, everything is resting, everything is appearing, and everything will disappear one day. I am that all pervasive reality, which is the underlying reality,
विच इज द नॉन ड्यूअल रियलिटी, विच इज द अनडिवाइडेड एसेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए वो खुद को जब अहम ब्रह्मस्मि के रूप में जान लेता है तो वो सब कुछ जान लेता है, क्योंकि वो खुद को जानने वाले के रूप में जान लेता है। दिस इज द की। ब्रह्म को जानने के बाद वो सब कुछ क्यों जान लेता है? क्योंकि वो खुद को अहम ब्रह्मस्मि के रूप में, यानी वो खुद को जानने वाले के रूप में जान लेता है। तो इसलिए वो सबके अंदर खुद को आत्मस्वरूप रियलाइज कर लेता है, उस स्थिति में स्थित हो जाता है जब वो जान लेता है कि मैं सबके अंदर आत्मस्वरूप हूं, मैं सबकी, आई एम द सेल्फ ऑफ ऑल, आई अलोन एग्जिस्ट एज एवरीथिंग, आई एम द नोअर इन ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा क्या थी? जो सबके अंदर जानने वाले के रूप में। तो अगर मैंने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जानने वाला हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तो अपने आप मैंने सब कुछ जान लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को जानने वाले के रूप में स्थित कर लिया, रियलाइज कर लिया, एस्टैब्लिश कर दिया। इसलिए वेदांत को कहा जाता है कि एंड ऑफ ऑल नॉलेज, पिनेकल ऑफ नॉलेज। जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जो परम ज्ञान है वो है वेदांत। क्योंकि वेदांत का ज्ञान हमें आत्मज्ञानी बना देता है, हमें जानने वाले के रूप में स्थित कर देता है। वेदांत को जैसे जैसे हम समझते हैं, उसकी बातों पर मनन करते हैं, फिर निधिध्यासन करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी लेयर्स से ऊपर उठते 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 उठते, अज्ञानता रूपी आवरण से ऊपर उठते हुए हम शुद्ध चैतन्य के स्वरूप तक पहुंच जाते हैं, शुद्ध चैतन्य की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जिसको प्रत्येक आत्मा कहा गया है, जो सबके अंदर साक्षी के रूप में स्थित है। उस रूप में स्वयं को स्थित कर लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं। इसलिए हम सबके अंदर जानने वाले के रूप में स्वयं को एस्टैब्लिश या स्थित कर लेते हैं। इसलिए हम सब कुछ जान जाते हैं, क्योंकि हम ये जान लेते हैं कि मैं प्योर अवेयरनेस हूं, जो सबके अंदर सबको जान रहा हूं, जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए वेदांत जो है वो सब सर्वोच्च ज्ञान है। अब ऐसी सब बातें कुरान, बाइबल, इन सब में तो मिल नहीं सकती, है ना सेंस टॉलर, है ना इलाइन अली? कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम लोग चाइल्डिश हो, चाइल्डिश हो। पहले अच्छे से वेदों को समझो, पढ़ो, वेद क्या है, पहले तो वेद क्या है उसकी परिभाषा ही जान लो, तो शायद तुम्हें ये क्वेश्चन उठता ही नहीं कि वेद 1% भी ऑथेंटिक है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं उठता भाई, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है। अगर परमात्मा है तो परमात्मा रिलेटेड ज्ञान भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा, अगर सृष्टि है तो सृष्टि रिलेटेड ज्ञान भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा। बस वो जो ज्ञान है उसे ही ऋषि अपने समाधि अवस्था में जानते थे, प्राप्त करते थे, उपयोग करते थे उस ज्ञान का, अपने शिष्यों को बताते थे, फिर आगे जाके वही सब बातें वेद व्यास जी ने लिख दी, बस वही बातें लिख दी। अब तुम बोल रहे हो कि भाई वेदास आर इवन 1% ऑथेंटिक, मैन्युस्क्रिप्ट लाओ, ये वो एक्सेट्रा। अरे बेटा, पहले वेदों का अर्थ तो जान लो। क्या तुमने बाइबल और कुरान जैसा समझा है क्या, कि किसी ने आके दिया होगा तब हमें पता चला होगा? और उसमें भी भाई तुम्हारे बाइबल और कुरान में तो कहानियां हैं, कहानियां, ये कहानियां इटर्नल नॉलेज हो नहीं सकती, पहली बात तो। और भाई रही बात वेदों के मंत्रों की, तो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग वेदों के मंत्रों को मानते हैं कि हाँ इसमें, इनमें पावर्स है। तो हमें ये चीज़ तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ तो ऑलरेडी प्रूव्ड है साइंटिस्ट के द्वारा कि कैसे वेदों के मंत्रों में बहुत पावर्स है, एनर्जीज है, श्री यंत्र और ये सब चीज़ें प्रूव हो गई है कि कितनी पावरफुल है। तो वेदों के मंत्र रियल है या नहीं, ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वेदों के मंत्रों में पावर है या नहीं, ये भी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तुम्हें जितना आंसर चाहिए था ना कि भाई वेदास आर ऑथेंटिक और ये वो एक्सेट्रा, तो पहले तो तुम्हें यही नहीं पता कि वेदों का अर्थ क्या है, तुम्हें यही नहीं पता अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उस चीज़ के रिलेटेड ज्ञान, नॉलेज, बोध साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता ही है, हर सिचुएशन में, हर चीज़ के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए, हर टाइम, हर डायमेंशन के लिए ये जो फैक्ट है वो लागू होता है। जब तुम्हें इतना नहीं पता तो भाई आगे तो कोई बात रही ही नहीं है अब। तो अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। जो लोग मुस्लिम हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखो ऐसे लोगों से गुमराह मत हो, पहले सनातन धर्म को जानने की, समझने की कोशिश करो। और ऐसे लोग, ऐसे हिंदू जो सैम स्टेलोन और ये सब ऐसे सब चैनल्स को देख के गुमराह हो जाते हैं, अरे यार इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को शिक्षित करो। अगर अपने आप को शिक्षित नहीं करोगे, ट्रेडिशनल लोगों से ज्ञान नहीं लोगे, तो ऐसे ही गुमराह होते रहोगे। क्या होगा? यही सब होता रहेगा। लेकिन ऐसा हमें होना नहीं है। इसलिए अविद्या को सभी दुखों का मूल कहा गया है।
सभी बंधनों का मूल कहा गया है। इसीलिए गीता में भी कृष्ण कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। ज्ञान ही आपको मोक्ष तक ले जा सकता है, ज्ञान ही आपको रियलिटी तक ले जा सकता है और समझा सकता है, ज्ञान ही आपको ये सब डगमगाने से रोक सकता है। या आप लोग डगमगाते आ जाते हो ना, कभी साइंस जर्नी को, कभी ऐसे लोगों को सुन के डगमगा जाते हो। ये क्या हो रहा है? ये डगमगा जाते हो, डगमगा रहे हो। फेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, ज्यादा मतलब बढ़ती है फिर कम होती है, यानी डगमगा रहे हो। तो होते रहोगे, ऐसे ही डगमगाते रहोगे जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। इसलिए खुद को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद को शिक्षित नहीं करोगे कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, सनातन धर्म है क्या, ये सब दर्शन है क्या, वेदांत क्या है, उपनिषदों में क्या लिखा है, इन सब के रिलेटेड खुद को शिक्षित नहीं करोगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ये जो फेथ है वो डगमगाता रहेगा। कभी बढ़ेगा, कभी कम हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से कम। और याद रखना, ये सबसे नपुंसक वाली स्थिति होती है, जब हमारा फेथ बढ़ता है, डगमगाता है, बढ़ता है, डगमगा, ये सबसे नपुंसक वाली स्थिति होती है, पता है? ऐसी स्थिति, ये शर्मजनक स्थिति है। और इसीलिए ऐसी स्थिति हमारी ना आए, इसीलिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फल ही तब मिलता है जब हमारा फेथ 100% होता है। वरना थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, फेथ डगमगाता रहेगा, फिर से छोड़ दोगे कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा, चलो हट। थोड़ी बहुत कोशिश करोगे समझने की, फेथ डगमगाता रहेगा, चलो हट, कुछ नहीं रखा है। तो जब तक खुद को शिक्षित नहीं करोगे तब तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती, और जब तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? इसीलिए थियोरेटिकल नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो थियोरेटिकल नॉलेज ही है। क्योंकि अगर थियोरेटिकल नॉलेज एक बार हो जाएगा ना, और मान लो हमने थियोरेटिकल नॉलेज में अपनी लाइफ गवा दी, हम मर गए, हमने कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं, हमने बस लेकिन हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज हमें बिल्कुल 100% हो गई, हम बिल्कुल सबसे बड़े फिलोसोफर, सबसे बड़े लॉजिशियन बन गए, सब आ गया, फिलोसॉफी में हमें कोई हरा नहीं सका, थियोरेटिकल नॉलेज में हम सबसे दृढ़ है। तो मान लो अगर आप मर गए, आपको मोक्ष नहीं मिला, क्यों? क्योंकि बस थियोरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं। तो भी नेक्स्ट जन्म में आपको ये थियोरेटिकल नॉलेज अपने आप इंट्यूशन के रूप में मिल जाएगी, और आपकी जर्नी वहां से प्रैक्टिकल के रूप में शुरू हो जाएगी। आप बहुत कम आयु में ही प्रैक्टिकल सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगोगे, और फिर आपको दूसरे जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर थियोरेटिकल नॉलेज पक्की हुई तो 2 जन्मों के अंदर मोक्ष मिलना तय है। लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज पक्की नहीं हुई तो भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फेथ डगमगाता रहेगा। क्योंकि फेथ 100% तब रहता है जब अंडरस्टैंडिंग होती है, जब क्लैरिटी आ जाती है। जब क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई भी आके गुमराह करके चला जाएगा, आपका फेथ कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी जीरो हो जाएगा, नास्तिक बन जाओगे। तो इसीलिए थियोरेटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो पाए इस लाइफ में, तो दूसरी लाइफ में वो कंटिन्यू होगी। आप छोटी सी आयु, क्योंकि आपने थियोरेटिकल नॉलेज इस लाइफ में एकदम पक्की कर ली होगी, तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा कंटिन्यू होती है। कभी आप अपनी जर्नी से गिरते नहीं हो, ये एक बहुत अच्छी चीज है स्पिरिचुअलिटी की। तो क्योंकि आपने इस जन्म में पूरी तरह से थियोरेटिकल नॉलेज एकदम पक्का कर लिया, इसलिए दूसरे जन्म में आपको ये थियोरेटिकल नॉलेज जो भी आपने पक्का किया है वो 20 से 25 की एज तक ही सब प्राप्त हो जाएगा। आप इंट्यूशन के रूप में या किसी भी तरह से आपको वो प्राप्त हो जाएगा। आप खुद खुद दंग रह जाओगे कि यार मुझे इतनी सी आयु में इतना सब नॉलेज कैसे हो गया, क्योंकि पहले की लाइफ में हमने थियोरेटिकल नॉलेज 100% हासिल कर ली थी, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल बाकी रह गया था। तो इस लाइफ में, इस लाइफ में इतनी कम आयु में ही सब थियोरेटिकल नॉलेज इसलिए इतनी पक्की हो गई है ताकि अब तुम प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करो। अब तुम ये जो तुम्हें क्लैरिटी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, उसे इंप्लीमेंट करो। तो वो जो नेक्स्ट लाइफ होगी वो प्रैक्टिकल में जाएगी, और प्रैक्टिकल अच्छा हो गया यानी मोक्ष, सिंपल। तो इसलिए भले ही थियोरेटिकल लाइफ, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज को समझने में, इकट्ठा करने में ये लाइफ चली जाए, लेकिन फिर भी नेक्स्ट लाइफ में मोक्ष पक्का ही है हमारा। लेकिन अगर थियोरेटिकल नॉलेज पक्की नहीं की तो स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिसेस है वो हम नहीं कर पाएंगे, हम डगमगाते रहेंगे, क्योंकि फेथ 100% आएगा ही नहीं। 100% फेथ ही तब आता है जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो 100%।
हमें हर एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई हो। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक 100% फेथ नहीं रह सकता। बार बार डगमगाता रहेगा, कुछ भी होगा डगमगाता रहेगा। तो 100% फेथ, 100% कन्विक्शन को डेवलप करने के लिए 100% क्लैरिटी और 100% अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। इसलिए थियोरेटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग थियोरेटिकल नॉलेज को कुछ भी समझ लेते हैं, और इसीलिए आज सबसे ज्यादा नास्तिक लोग हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, लॉजिक को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। इसलिए लोग पुराने रीति रिवाजों को, कर्मकांडों को, प्रैक्टिसेस को इलॉजिकल समझ के, अंधविश्वास समझ के अपनी फेथ को उनके प्रति जीरो कर देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। क्योंकि उसमें हमारी ही गलती है कि हमने थियोरेटिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जबकि थियोरेटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज के बिना, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बहुत कम लोग हैं जिनका थियोरेटिकल नॉलेज के बिना प्रैक्टिकल हो जाता है। और वो भी क्यों होता है? वो भी उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने पूर्व जन्मों में थियोरेटिकल नॉलेज एकदम पक्की कर ली होती है। वही दूसरे जन्म में प्रैक्टिकल को बिना थियोरेटिकल को गैदर किए या समझे कर पाते हैं। उनका 100% कन्विक्शन या 100% फेथ जो होता है, वो पहले से ही डेवलप हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने थियोरेटिकल नॉलेज 100% पा ली है, पा ली थी, इसलिए। तो हमेशा ध्यान दो, थियोरेटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी आना, अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा। क्योंकि तब तक आप ना भक्ति कर पाओगे क्योंकि फेथ डगमगाता रहेगा, ना योग कर पाओगे क्योंकि फेथ डगमगाता रहेगा, ना कर्मयोग कर पाओगे क्योंकि फेथ डगमगाता रहेगा, ना और भी जो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि फेथ डगमगाता रहेगा। क्योंकि ये बुद्धि का स्वभाव है कि बुद्धि उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करती है जो हम युक्तिपूर्ण तरीके से समझ जाए। युक्तिपूर्ण बातों को ही बुद्धि एक्सेप्ट करती है, और जब बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है तभी फेथ या कन्विक्शन 100% होता है। अच्छे से समझो इस बात को। इसलिए जो सारा खेल है ना, वो इस बुद्धि को समझाना है, और बुद्धि युक्तिपूर्ण बातें ही समझती है। तो इसलिए क्लैरिटी होना, अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी ये बुद्धि जो है वो फेथ और कन्विक्शन को भी 100% डेवलप कर पाएगी। तो चलो, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्यों वेदास इटर्नल है, सनातन है और ऑथेंटिक है। इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये सनातन है और ऑथेंटिक है। तो बस इतना ही मुझे कहना है, इन लोगों से गुमराह मत होवो। इसके पहले वाले भी 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं इलाइना अली और इन सब पे, कि मूर्ति पूजा क्या गलत है, और सनातन धर्म को एक्सपोज क्यों नहीं किया जा सकता कभी भी, वो भी देखो। और एक प्लेलिस्ट है, क्या नाम था, डेस्ट्रॉइंग अब्राहमिज्म। प्लेलिस्ट का नाम है डेस्ट्रॉइंग अब्राहमिज्म। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट को देखो और अब्राहमिक माइंडसेट से बाहर निकलो, अब्राहमिज्म से, अब्राहमिक चाइल्डिश बिलीफ से अपने आप को आज़ाद करो, मुक्त करो, बाहर निकलो, सीकर बनो, खोजी बनो, जानो, क्लैरिटी को हासिल करो, थियोरेटिकल नॉलेज को हासिल करो, दर्शनों को समझो, बी अ सीकर। बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।